जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच जो है ड्रॉ हो गया है। वहीं भारत के पास 2 मैच की सीरीज को 2-0 से जीतकर क्लीन स्वाइप करने का मौका था, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनाशु ने शानदार और जुझारू पारी खेलने के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहला टेस्ट जीतने के कारण इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम तो कर ली थी, लेकिन कोलंबो टेस्ट में इंडिया ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 503 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और श्रीलंका को फॉलो ऑन के मजबूर पर किया था। वहीं इसी के बाद लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंका के बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों के सामने एक शानदार संघर्ष दिखाया। इस वापसी से सबसे बड़े हीरो रहे सोनल। उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली। अब उनकी बल्लेबाजी ने श्रीलंका को हारने के बाद और हार के खतरे से एक बाहर निकाल लिया। वहीं दिनशु के साथ श्रीलंका के लोअर ऑर्डर्स ने भी एक अहम योग्यता निभाई है। इसी के साथ साथ टीम ने अपनी दूसरी पारी में 429 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। सोनल दिनशु का प्रदर्शन सिर्फ इस टेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने दोनों टेस्ट में शतक लगाए और पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। वहीं कोलंबो में लाए गए शतक के साथ उन्होंने एक बड़ा टेस्ट रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वहीं पूरी सीरीज में उन्होंने स्वीप शॉट्स में 176 रन बनाए थे, जो एक टेस्ट सीरीज में स्वीप शॉट से बनाए गए सबसे ज़्यादा रन्स में से एक है। अब इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के जॉय रूट का पिछला कोई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसी के साथ और इसके अलावा भी उन्होंने दिनशु भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंका बल्लेबाज की सूची में भी शामिल हो गए। खास बात यह रही कि नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए भी भारत के खिलाफ एक से ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले ये पहले श्रीलंकन बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इंडिया के लिए सीरीज जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कोलंबो टेस्ट को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ज़रूर माना जाएगा। जीत के बेहद ही करीब पहुंचकर भी भारतीय टीम क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। वहीं इसी के साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी श्रीलंकन बल्लेबाजों को उनके संघर्ष का क्रेडिट दिया है। यानी सीरीज इंडिया ने नहीं जीती, लेकिन कोलंबो में सोनल दिनशु की पारी ने मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। और इसी के साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कृष्णकांत सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इंडिया जीत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी कोलंबो टेस्ट में क्यों नहीं जीत पाई? देखिए, इससे दो बातें सामने आती है कि जो भारतीय गेंदबाजी है उतनी धारदार नहीं रही। जिस तरीके भारत में क्या होता है कि कोई एक प्लेयर जो कि नवोदित प्लेयर होता है, अगर अच्छा परफॉर्म करता है, खासकर जो गोल्ड टेस्ट था उसमें भारत ने शानदार परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से गेंदबाजी की चर्चा होने लगी मानव सुथार की, तो लग रहा था कि अब एक बड़े प्लेयर के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन कल अब अफसोस की बात थी कि भारत को ये मैच जीतना चाहिए था। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और भारत को ऐसा नहीं लगा पूरे मैच में, पूरे दिन भर के खेल में सिर्फ भारत को 3 विकेट मिले। तो लगता है कि भारत ने जो मौके भारत के पास थे, दबाव बनाने की बात थी कि अंतिम दिन जिस तरीके से फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका की टीम खेल रही थी, जल्दी आउट करना था, वो आउट नहीं कर सकी और इतना स्कोर दे दिया गया कि फिर भारत के पास उस मैच को जीतने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचे थे। मुझे लगता है कि टीम की जो प्लानिंग की बात है, एक्सक्यूशन की बात है, जो कप्तान शुभमन गिल है, उनको इस विषय पर देखना होगा कि आपके पास जो टीम थी वो आपसे बेहतर नहीं टीम थी और आपके पास एक साफ मौका था। हालांकि भारतीय टीम ने सीरीज को जीत लिया है, 1-0 से जीत लिया है, लेकिन ये मैच जिस तरीके से भारत के हाथ से निकल गई, इसके लिए श्रीलंका की बल्लेबाजी की भी सराहना करनी पड़ेगी। खासकर उनके जो प्लेयर हैं सोनल दिनशु, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, दोनों पारियों में शतक लगाया और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज भी बने वहाँ के। तो उनकी बल्लेबाजी बहुत ही धारदार रही और प्रेशर में सिचुएशन में, खासकर जो क्रंच सिचुएशन होता है जहाँ पर कि बल्लेबाजी की एक टेस्टिंग होती है, टेस्ट की जाती है, परख की जाती है, तो वो उन्होंने साबित किया कि एक बड़े प्लेयर हैं, एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। और भारतीय गेंदबाजी खासकर जो क्षेत्ररक्षण है
कि गेंदबाजी के हिसाब से क्षेत्ररक्षण लगाना, और खासकर ऐसे मौके पर जब टीम फॉलो ऑन करने के बाद खेल रही है, आपको जीतने के लिए मौका था, अंतिम दिन था, तो जिस तरह की फील्डिंग की सजावट होनी चाहिए थी शुभमन गिल ने वैसा नहीं किया। और गेंदबाजी में बात करेंगे कि कोई भी प्लेयर, चाहे प्रसिद्धि कृष्णा की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, उस तरह की गेंदबाजी उन्होंने नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। देखिए मैच बहुत कम मौके मिलते हैं। इसका तो एक ही मतलब निकल के आता है कि उन्होंने लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे श्रीलंका के, उनको हल्के में ले लिया। हल्के में नहीं लिया, आपको देखिए एक प्लान के तहत गेंदबाजी करनी होती है। जब आप गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो बल्लेबाजी की खूबियां और कमियों पर ध्यान दिया जाता है कि बल्लेबाजी में क्या खूबियां, क्या ऑन साइड के अच्छे प्लेयर हैं, क्या ऑफ साइड के अच्छे प्लेयर हैं, या जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद होती है, जो लंबाई में कम गेंद होती है, या उछाल वाली गेंदें होती है, या बाउंसर होती है, या ऐसी गेंदें जो यॉर्कर होती हैं, तो वो टेस्टिंग टेम्परामेंट। अब देखिए भारत को ये नहीं कहा सकता, हर टीम के पास कोच हैं, हर टीम के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बहुत तरह के जो फिटनेस ट्रेनर है वो हैं, खासकर जो साइकोलॉजिकल जो एक बात होती है उसके लिए भी ट्रेनर रखे जाते हैं। तो वो ज़माना नहीं है कि एक कोच जो है, एक मैनेजर जो पूरी टीम को देख रहा है, और हर लेवल पर खिलाड़ी की समीक्षा की जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोच को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि बहुत कम मौके मिलते हैं, खासकर टेस्ट मैचेज में। लगातार आप देखते होंगे कि टेस्ट मैच अनिर्णित समाप्त होता है, ड्रॉ में समाप्त होता है। लेकिन अगर मैच को जीतना चाहते हैं तो आपको आक्रामक बनना होगा, आक्रामक गेंदबाजी भी करनी होगी, फील्डिंग की सजावट भी रखनी होगी, तभी आप दबाव बना पाएंगे। अगर मौके निकलते हैं, गेंदबाजी धारदार होती है, तो बल्लेबाजी में आप देखेंगे कि गलतियां होती है, और गलतियों में कभी कभी गेंद जो है बिल्कुल हवा में भी आती है, तो कैच को लपकना भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से सोनल दिनुशा ने बल्लेबाजी की, उसको दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल दबाव में नहीं आए, मैच को बचा ले गए और अंत तक खेलते रहे, और किसी भी तरह की गेंद उनके पास आती रही, गेंद की मेरिट के हिसाब पर वो खेलते रहे। और मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजों को कहीं भी उन्होंने मौका नहीं दिया। और तो इसमें क्या कह सकते हैं कि सोनल दिनुशा एक ही ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पूरी टीम को टेंशन में ला दिया। नहीं, धनंजय डी सिल्वा भी है, कप्तान है, उन्होंने भी खेला, उनके गेंदबाजों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे लगता है कि एक आध प्लेयर ऐसे जरूर होते हैं, जैसे भारत में आप देखिए पडिक्कल की बात कर लें, देवदत्त पडिक्कल की बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, सीरीज में उन्होंने 328 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल भी बड़े प्लेयर हैं, अगर वो चलते हैं तो शानदार चलते हैं। गॉल टेस्ट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि जो भारतीय बैट्समैन है, जो कागज पर एक मजबूती की बात होती है, कागज पर तो भारतीय टीम बहुत ही मजबूत टीम है, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी, लेकिन मैदान के ऊपर में आप किस तरीके से खेलते हैं, खासकर टॉस गंवाने के बाद आपको देखना होगा कि क्या बल्लेबाजी क्रम हो, कैसी गेंदबाजी करें और कितना दबाव बने। जो वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि गेंदबाजी में परिवर्तन होना चाहिए। अगर गेंदबाज मान लीजिए सिराज विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। अगर स्पिन गेंदबाज जडेजा को विकेट नहीं मिल रहा, परिवर्तन कर लें। तो अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, क्रम में बदलाव नहीं करेंगे, तो वो दबाव नहीं बना पाएंगे जिस दबाव की ज़रूरत होती है। खासकर श्रीलंका टीम बेहतर टीम है, वो बांग्लादेश की टीम नहीं है जो टेस्ट में, हालांकि बांग्लादेश की टीम भी आजकल बेहतर फॉर्म में खेल रही है। जो वर्ल्ड क्रिकेट है, खासकर टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखेंगे श्रीलंका भी एक पावर हाउस की तरह से उभरती हुई आ रही है। एक ज़माना था वहाँ पर दिलीप मेंडिस जैसे प्लेयर होते थे, रॉय डैश जैसे प्लेयर होते थे, अरविंद डी सिल्वा एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर थे, जब वो खेलने आते थे जल्दी आउट ही नहीं होते थे। तो मुझे लगे राणा तुंगा उनके बहुत अच्छे कप्तान भी थे, बैट्समैन थे। तो ऐसे प्लेयर से ही श्रीलंका की सजी हुई टीम है। तो एक लीगेसी रही है श्रीलंका टीम की। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में अचानक ऐसे प्लेयर आ गए हैं, वहाँ का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन भारत के लिए जिस तरह से मौके हाथ से चला गया है, सीरीज भारत के पास आ गया, हालांकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि जीत के पास होते भी आप जीत नहीं पाते हैं, जीत आपसे दूर चला जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे भारतीय टीम क्या करती है। लेकिन कृष्णकांत जी, आपको क्या लगता है कि हम भारतीय प्लेयर्स कहाँ चूक गए? भारतीय के सारे प्लेयर्स कैसे चूक गए? क्योंकि ये तो यहाँ तो यही कह सकते हैं कि प्यासा कुएं के पास तक आया लेकिन पानी पिए बिना चला गया। क्योंकि हमने तो 1-0 से बढ़त बना ली थी और एक गेम और जीतना था जिसमें हम तो उन्हें क्लीन स्वीप ही कर जाते हैं, लेकिन हमसे चूक कहाँ हो गई? चूक शब्द एक एक्सक्यूशन की बात है, प्लानिंग की बात है। चूक ऐसी होती है, कभी कभी कोई इंडिविजुअल टैलेंट होता है। अब देखिए ब्रायन लारा जैसे प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, मन हुआ तो उन्होंने 400 रन भी मार दिए, ऐसे प्लेयर हैं।
पाकिस्तान में भी एक से एक ऐसे प्लेयर हुए हैं कि उन्होंने 13 सेंचुरी लगा दी। सहवाग जैसा प्लेयर जाता है खेलने के लिए, आपको याद होगा कि जब सारे बल्लेबाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, सहवाग वहाँ ट्रिपल सेंचुरी लगा देते हैं। द्रविड़ भी ऐसा खेल दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ आध प्लेयर हर टीम में है जो कि किसी भी सिचुएशन में, जैसे भारत के बीबीएस लक्ष्मण है, वो ऐतिहासिक पारी उन्होंने कोलकाता में खेली थी, ऑस्ट्रेलिया टीम को पराजित कर दिया, फॉलो ऑन के बाद खेल रही थी। और श्रीलंका को भी दाद देनी पड़ेगी कि अंतिम जो 9 विकेट पर इन्होंने 400 समथिंग 29 रन बनाए, ये भी काबिल तारीफ है कि द्वितीय इनिंग में यानी दूसरी पारी में इस तरह से बल्लेबाजी करना एक क्लास दिखाता है, एक टेम्परामेंट भी दिखाता है। तो खेल में सिर्फ आप अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज है, उससे काम नहीं चलता है हुसैन, बल्कि आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना होता है, एटमॉस्फेयर को परखना होता है, पिच की खूबियों को भी परखना होता है कि पिच में नमी है या नहीं है, पिच स्लो है या फास्ट है, उछाल है, इन सब का भी अध्ययन करना होता है। और देखिए, कैचेज विन द मैचेज। और अगर आपके पास कैचेज आते हैं, अगर उसको आप लपक लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक मैच को बदलने की क्षमता रखता है। तो हर डिपार्टमेंट में आपको मेंटल टफनेस भी चाहिए, खेल कौशल भी चाहिए, करंट सिचुएशन में आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है या अपने ऊपर विश्वास है, उसको भी बना के रखना होगा। मुझे लगता है कि ठीक है, हमने सीरीज जीत ली है, खराब ये टूर्नामेंट हमारे लिए नहीं रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भारत की टीमों का मुकाबला, खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात है, सिरताज की बात है, भारत लगातार 2 बार से छूट जा रहा है, चैंपियनशिप जीत नहीं पा रहा है, अब वो 5वें पौधान पर आ गया है। अगर अंकों की बात करें तो भारत को और मेहनत करनी पड़ेगी। टेस्ट मैचेस कम खेले जाते हैं, लेकिन जितने भी खेले जाते हैं काफ़ी उसकी क्वालिटी होती है। देखते हैं भारतीय टीम आगे क्या करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी आपका। आपने बहुत आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे शब्दों में, लफ्ज़ों में आपने पूरी तस्वीर को हमारे सामने साफ कर दिया। जैसे ही देखा कि ओलंपिक गेम्स में भी अब 2030-2036 की मेज़बानी की बातें चल रही हैं, हम तो आशा यही करेंगे कि भारत को मेज़बानी मिल जाए